राजस्थान के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए और राइजिंग राजस्थान के तहत 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो साइन हुए हैं उसको लेकर जो इन्वेस्टरों ने यहां पर निवेश किया है उसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने भी बड़ी बात कही है। लेकिन इस राइजिंग राजस्थान से पहले नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सवाई माधोपुर के अंदर एक किसान पंचायत बुलाई गई। इस किसान पंचायत के अंदर सर्व समाज के लोग थे जिन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। पूर्व विधायक और जो ओम बिरला के सामने चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, प्रहलाद गुंजल भी इस सभा के अंदर पहुंचे और उन्होंने नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 को पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना कह सकते हैं जो ईआरसीपी है उसके शिलान्यास के लिए राजस्थान आएंगे। लेकिन इससे पहले प्रहलाद गुंजल ने और जो किसान पंचायत के अंदर सर्व समाज आया था उसने नरेश मीणा की रिहाई को लेकर बड़ा अल्टीमेटम सरकार को दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए रहा क्योंकि 30 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर्स जो राजस्थान के अंदर जो राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्ट किया है इसके एमओयू साइन हुए हैं। अब इसको लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ समय पहले इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट भी तब सामने आई जब कविता शर्मा जो सीआई है महेशनगर थाना वो रात को कार्रवाई के लिए गई थी, कुछ छात्रों को समझाने के लिए गई थी और इसकी सूचना जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा को मिली थी, जब किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे तो उसके बाद दूसरे दिन ये बातें खुलकर सामने आई कि राइजिंग राजस्थान के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ दौरा है, राइजिंग राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस को मिला था। अब किरोड़ी लाल मीणा खुद राइजिंग राजस्थान के अंदर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो इनके साथ मिलकर और जरूर जो भी 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट की जो बात की गई है इसको हम जरूर इस कार्य को पूरा करेंगे। सवाल वो भी पूछा गया कि आपको लेकर तो इनपुट था कि आप तो इसके अंदर जो है राइजिंग राजस्थान के अंदर कोई खलल पैदा कर सकते थे, इस तरीके की बात थी। तो उन्होंने उस बात को नकारते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आए हैं और राइजिंग राजस्थान को जिन सपनों को लेकर ये पूरा हुआ है उसको हम जरूर पूरा करने की, धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। अब राइजिंग राजस्थान के तहत आज तमाम जो मंत्री थे, विधायकगण थे, सब मौजूद रहे। ये बात अलग है कि कई जगह पर जो है विधायकों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, इसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। अब देखना यह होगा कि क्या राजस्थान राइजिंग राजस्थान के तहत जो बात की गई है वो कब तक धरातल पर उतरती है, कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन नरेश मीणा को 15 तारीख के दिन जब हिरासत में लिया गया था और जेल भेजा गया था तो मात्र 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। लेकिन जब उनका 14 दिन का समय पूरा हुआ तो उनकी जमानत अर्जी को जो है वो खारिज कर दिया गया। अब इसी मामले को लेकर सवाई माधोपुर के अंदर एक पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत के अंदर हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और कोटा के पूर्व जो विधायक हैं, कोटा से प्रहलाद गुंजल, वो भी वहां पर पहुंचे जिन्होंने ओम बिरला के सामने हाल ही में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। अब प्रहलाद गुंजल जो हैं वो नरेश मीणा के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान नरेश मीणा ने तन मन धन से जो है वो प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था और अब प्रहलाद गुंजल ने जो है नरेश मीणा को लेकर सवाई माधोपुर की इस पंचायत के अंदर साफ तौर पर सरकार को चेता दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 15 तारीख सरकार की है। अगर 15 तक सरकार राजस्थान में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अगर कोई रास्ता नहीं निकालती है तो 16 से राजस्थान की हर सड़क पर चक्का जाम कर दिया जाएगा और 17 को जब ईआरसीपी का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो हर सड़कों पर उनको लोग देखेंगे। इस तरीके की बात पूर्व विधायक जो प्रहलाद गुंजल हैं उन्होंने की है और उन्होंने कहा है कि राइजिंग राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो समरावता गांव जो टोंक का है उसके अंदर नजर जरूर मारे और वहां पर न्यायिक जांच हो। क्या सचमुच वहां पर न्यायिक जांच होगी? क्योंकि जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे और प्रहलाद गुंजल ने तो ये भी कहा है कि वहां पर राइजिंग राजस्थान के अंदर आप आ रहे हैं लेकिन समरावता गांव की बहन बेटियों के सिर पे, हाथ पे, पैर पे आज भी चोट के निशान हैं और निशान उस बात के भी है कि वो मंजर क्या रहा होगा जब पुलिस ने वहां पर बर्बरता की, लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर भी नजर डालनी चाहिए कि किस तरीके का
किस तरीके का बर्ताव पुलिस के द्वारा वहां पर किया गया है। और शुरू में न्यायिक जांच की भी मांग की गई थी, न्यायिक जांच का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि समरावता गांव का जो मामला था उसे धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखना यह होगा कि 17 को प्रधानमंत्री राजस्थान फिर आएंगे आरसीपी का शिलान्यास करने, लेकिन 16 तारीख को लेकर बड़ी चेतावनी जो है वो प्रहलाद गुंजल की ओर से और सर्व समाज की ओर से सरकार को दी गई है कि अगर रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकला तो 16 से राजस्थान की हर सड़क को चक्का जाम जो है वो कर दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा? क्या राजस्थान के लोगों को फिर से चक्का जाम का ये दर्द सहन करना पड़ेगा? पता नहीं, ये इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से चल रहा है राइजिंग राजस्थान के अलावा, लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दौसा के लालसोट में माइनर एक लड़की के साथ जो रेप की घटना हुई उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया और दोनों ही आरोपी जो हैं वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। ऐसे ही एक नशीले पदार्थ जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, इस मामले को लेकर हनुमानगढ़ में एक युवक को पकड़ा था और वो भी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। क्या सवाल नहीं उठते सरकार के ऊपर कि अगर पुलिस की हिरासत से लोग फरार हो रहे हैं और पुलिस और सरकार के कैबिनेट मंत्री के बीच झड़प होती है, कहासुनी होती है, फिर सरकार के मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हैं उनके वहां पर जो गृह जिला है कुमेर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विधवा महिला ने एफआईआर लिखवाई कि उनकी जो बेटी है उसे पड़ोसी अपहरण करके ले गए। अभी तक गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के जो गृह जिला है उसके अंदर उस जो विधवा है जिसने एफआईआर लिखवाई है उसकी बेटी को लेकर आज तक कोई अता पता नहीं है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि आईओ ने कहा है कि समझौता कर लीजिए, अब क्या मामला है पता नहीं। और डीग के अंदर नगर के अंदर एक घटना होती है। घटना ये थी कि जो धर्म कांटा होता है जो वाहनों का वजन तोलने का काम करता है, अचानक कुछ लोग उस धर्म कांटे पर आते हैं और धर्म कांटे पर आकर सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था। इसी के दौरान कुछ लोग आते हैं, जो कांटा संचालक था उसके साथ मारपीट की जाती है। ये पूरी घटना सीसीटीवी के अंदर विद ऑडियो वॉइस के साथ जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक पुलिस के द्वारा एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। कहा ऐसा जा रहा है कि जिस रात को यह वाकया घट रहा था उसके बाद जब वो एफआईआर दर्ज करवाने गया उसको धमकियां मिली कि कोई बड़े नेता का उनके पीछे हाथ है। अब हो सकता है कि किसी बड़े नेता का हाथ हो, क्योंकि उस व्यक्ति की जो पीड़ित है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। ये बात मैंने इसलिए कही है, हनुमानगढ़, लालसोट और धौलपुर और भरतपुर से तो खुद भजनलाल शर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। राजस्थान के अंदर एक तरफ आरोपी जो हैं वो बेखौफ हैं, थाने से पुलिस की हिरासत से आरोपी गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, चाहे वो लालसोट की घटना हो चाहे हनुमानगढ़। इसको लेकर जो विधायक हैं उन्होंने भी सवाल, अभिमन्यु पुनिया ने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया है कि किस तरीके से हम एक तरफ राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ पुलिस जो है उसकी हिरासत से ही आरोपी फरार होने लगते हैं। अब गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के गृह जिला का मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि गृह राज्य मंत्री के गृह जिले में अगर इस तरीके के हालात हैं तो राजस्थान अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। खैर, इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इन सब मामलों पर ध्यान देंगे और क्या आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की बात प्रहलाद गुंजल और सर्व समाज के अंदर ये सवाई माधोपुर के अंदर फैसला लिया गया है तो क्या सरकार नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 15 तक सचमुच कोई रास्ता निकालेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरीके से अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है और चक्का जाम के लिए कहा गया है तो क्या सचमुच राजस्थान के अंदर 16 से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चक्का जाम किया जाएगा। क्या इस पूरे मामले को लेकर महापंचायत के अंदर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर ऐसा निर्णय हो जाए कि 17 तारीख को उससे पहले जनभावना का सम्मान नहीं हुआ तो जन सैलाब का निर्णय हो तो समरावता में इससे 50 गुना ताकत दिखनी चाहिए। उसके बाद भी आज मैं अकेला खड़ा होकर, कल तक परमिशन नहीं थी, मेरे पास कोई प्रॉपर सूचना भी नहीं थी कोई बैठक होने वाली है। कल दोपहर बाद प्रहलाद जी, मुकेश जी, इन लोगों का लगातार फोन आया, आना ही पड़ेगा। मैंने कहा जनभावना का सम्मान मैंने राजनीतिक जीवन दांव पर लगाने की कीमत पर भी करने का स्वभाव जो धारण किया है राजनीति में, मैं उससे पीछे नहीं हटना चाहता। और मैं नौजवानों की पर्ची का सम्मान करते हुए कहता हूं
आदरणीय घुमरिया साहब, टीकाराम जी, प्रहलाद जी, सारे लोग, DCIG जिससे भी कल जाकर बात करे और ज्ञापन देकर कहे कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान के जनमानस को समझता है या नहीं समझता, न्यायिक जांच की घोषणा होनी है या नहीं होनी, लोगों की रिहाई का रास्ता बनता है या नहीं बनता, और नहीं तो 17 तारीख को सरकार के कार्यक्रम का जवाब जनता के कार्यक्रम से देंगे। ये चुनाव तो नहीं आ रहा, अगर ऐसा निर्णय हो जाएगा तो मैं तो कंधे से कंधा लगाकर, चांद की बाजी लगाकर भी आपके साथ खड़ा हूं। ये बात करके अपने बात को विराम देता हूं। हेलो,